दोस्तों, कभी ऐसी सड़क पर गाड़ी चलाने का ख्याल आया है जहां रात होते ही अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं, जहां सन्नाटे में पेड़ों की हर हरकत खौफ पैदा कर देती है। आज की कहानी एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर राहुल की है जो एक रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ ऐसा देख लेता है जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला यह है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूले और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। राहुल एक लंबा चौड़ा ट्रक ड्राइवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपनी रात की पाली कर रहा था। चांद की धुंधली रोशनी के सिवाय सड़क सुनसान थी। जंगल के घने पेड़ दूर क्षितिज पर काली दीवार की तरह खड़े थे। रेडियो से बजते फिल्मी गानों ने राहुल को जागते रहने में मदद की। अचानक संगीत थम गया। खराब सिग्नल की तरह एक क्षण के लिए सरसराहट हुई और फिर एक खौफनाक हंसी गूंजी। हंसी इतनी भयानक थी कि राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। सिर्फ हवा के सिहरने और अपने इंजन की गड़गड़ाहट की आवाज रह गई। कुछ ही मिनटों बाद राहुल ने देखा कि सड़क के किनारे एक अजीब सी आकृति खड़ी है। वह बहुत दूर था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि वह क्या था, लेकिन जितना वह करीब आता गया आकृति उतनी ही स्पष्ट होती गई। ये एक बूढ़ी औरत थी। उसके लंबे सफेद बाल उसकी पीठ के नीचे तक फैले हुए थे। उसने एक लंबी फटी हुई काली साड़ी पहनी हुई थी और उसकी आंखें रात में जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। यह देख राहुल सहम गया। उसने पहले कभी किसी को इतनी देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर अकेले खड़े नहीं देखा था और उस महिला के बारे में कुछ अशुभ था। उसकी उपस्थिति से ही हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। राहुल धीरे धीरे ट्रक को रोकने के लिए ब्रेक लगाने ही वाला था कि अचानक महिला सड़क के बीचों बीच आ गई। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसके दांत पीले और नुकीले थे। राहुल ने हॉर्न बजाया, लेकिन महिला नहीं हटी। उसके पास ट्रक को रोकने के लिए कोई विकल्प नहीं बचा था। ट्रक रुका और राहुल बाहर कूद पड़ा। वह चिल्लाया, क्या पागल हो तुम सड़क के बीच में क्यों खड़ी हो? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस राहुल को घूरना जारी रखा। उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी। राहुल को लगा कि वह सम्मोहित हो गया है। वह हिल भी नहीं सकता था। महिला धीरे धीरे राहुल की ओर चलने लगी। हर कदम के साथ हवा और भी ज्यादा ठंडी हो गई और राहुल को लगा कि उसके शरीर से सारी गर्मी निकल रही है। जब महिला राहुल के पास पहुंची तो उसने अपना सड़ा हुआ हाथ बढ़ाया और उसके कंधे को छुआ। उस पल राहुल के दिमाग में भयानक तस्वीरें कौंधने लगी। उसने भूतों, चुड़ैलों और मरे हुओं को देखा। वे सब उसे लेने के लिए आ रहे थे। राहुल चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। अचानक महिला ने अपना सिर राहुल के कान के पास झुकाया और उसके कानों में फुसफुसाई, स्वागत है राहुल, आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। फिर एक तेज दर्द राहुल के सिर में गूंजा और दुनिया उसके सामने अंधेरा हो गई। जब राहुल की आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजीब सी झोंपड़ी के अंदर पाया। झोंपड़ी की दीवारें मिट्टी की बनी थीं और छत सूखी घास से ढकी हुई थी। हवा में जड़ी बूटियों और सड़न की गंध थी। राहुल उठने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। वह कमजोर महसूस कर रहा था, मानो उसकी हड्डियां टूट गई हों। अचानक झोंपड़ी के पर्दे को हटाकर बूढ़ी औरत अंदर आ गई। वही औरत जिसे राहुल ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखा था। उसके हाथ में एक मिट्टी का दिया था जिसमें एक डाली जली हुई थी, जिससे कमरे में थोड़ी सी रोशनी फैल रही थी। आप जाग गए, औरत ने एक कर्कश आवाज में कहा। अच्छा हुआ, राहुल ने औरत को घूरते हुए पूछा। मैं कहाँ हूं? आपने मेरे साथ क्या किया? औरत ने धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान राहुल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गई। आप जंगल के दिल में हैं, उसने कहा, और मैंने आपकी जान बचाई है। राहुल भ्रमित था। मेरी जान? आप किस बारे में बात कर रही हैं?
औरत ने उसके बगल में रखे एक छोटे से लोहे के तवे की ओर इशारा किया। तवे पर कुछ काले काले राखनुमा पदार्थ बिखरे हुए थे। ये आपका खून है, औरत ने कहा। रात को एक खतरनाक जीव ने आप पर हमला किया था। मैंने उसे भगाया, लेकिन इससे पहले कि वह आपको पूरी तरह से खत्म कर पाता, मुझे आपकी रक्षा करनी पड़ी। राहुल को कुछ याद नहीं आ रहा था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर महिला को देखने के बाद से उसकी याददाश्त अस्पष्ट थी, लेकिन वह औरत की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। आपको विश्वास नहीं होता है ना? औरत ने पूछा, जैसे वह उसके विचार पढ़ सकती हो। तो मैं आपको सब कुछ दिखा सकती हूँ। औरत ने राहुल को झोंपड़ी से बाहर निकाला। बाहर का नजारा डरावना था। चारों तरफ घने अंधेरे पेड़ खड़े थे। उनकी शाखाएं नुकीले पंजों की तरह फैली हुई थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे कभी कभी अज्ञात जीवों की चीखों से तोड़ा जाता था। औरत राहुल को जंगल के अंदर ले गई, जहां उन्होंने जमीन पर खून के बड़े बड़े धब्बे देखे। पास ही पेड़ों से कुछ फटे हुए कपड़े लटके हुए थे। राहुल का पेट अमटने लगा। ये निशान किसी खतरनाक जानवर के नहीं, बल्कि किसी इंसान के हमले के लग रहे थे। कि उस जीव के शिकार हैं, औरत ने कहा। अगर मैं आपको बचाने के लिए नहीं आती, तो आप भी उन्हीं में से एक होते। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वाकई कोई खतरनाक जीव था जिसने उस पर हमला किया था, या फिर यह औरत किसी भयानक खेल खेल रही थी? उस रात औरत ने राहुल को जंगल के बारे में कई कहानियां सुनाई। उसने बताया कि जंगल में कई रहस्य छिपे हुए हैं और खतरनाक जीव रहते हैं। उसने यह भी बताया कि वह एक दादी माँ है जो जंगल की रक्षा करती है। राहुल को दादी माँ की बातों पर शक था, लेकिन जंगल के भयानक माहौल और अपनी कमजोरी को देखते हुए उसके पास कोई चारा नहीं था। वह दादी माँ की झोंपड़ी पर कुछ दिन बीत गए। राहुल अभी भी दादी माँ की झोंपड़ी में ही रह रहा था। उसकी कमजोरी धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन जंगल के खौफनाक सन्नाटे ने उसे जकड़ लिया था। रातों को अजीब सी आवाजें आती। पेड़ों की हिलती हुई शाखाएं मानो उसे डराने की कोशिश कर रही थीं। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और जंगल घने अंधेरे में डूबा हुआ था, राहुल ने झोंपड़ी के बाहर से अजीब सी आवाज सुनी। यह एक लयबद्ध थाप था, मानो कोई ड्रम बजा रहा हो। आवाज धीमी थी, लेकिन राहुल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। राहुल दबे पांव झोंपड़ी से बाहर निकला और झाड़ियों के पीछे छिप गया। उसने देखा कि जंगल के बीच में एक बड़ी सी आग जल रही थी, जिसके चारों ओर कई अजीबोगरीब जीव नाच रहे थे। उनकी आकृतियां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके शरीर पर काले बाल उगे हुए थे और उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। उनके हाथों में नुकीली हड्डियां थीं, जिन्हें वे आपस में टकराकर वह थाप पैदा कर रहे थे। राहुल सहम गया। ये वही जीव थे जिनके बारे में दादी माँ ने उसे बताया था। वे जंगल के राक्षस थे जो रात के अंधेरे में अपना तांडव करते थे। राहुल वापस झोंपड़ी में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। वह डर के मारे कांप रहा था। अचानक दादी माँ अंदर आ गई। क्या हुआ? दादी माँ ने पूछा। उनकी आवाज में चिंता थी। राहुल ने उन्हें जंगल में देखे गए राक्षसों के बारे में बताया। दादी माँ ने उसकी बात सुनी और फिर धीरे से कहा, वे जंगल की आत्माएं हैं। वे उन लोगों को ले जाते हैं जो जंगल का अनादर करते हैं। मैंने तो जंगल का कोई अनादर नहीं किया, राहुल ने विरोध किया। लेकिन आप एक बाहरी व्यक्ति हैं, दादी माँ ने कहा। जंगल आपको अपना नहीं मानता। राहुल निराश हो गया। वह इस जंगल से निकलना चाहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अगले कुछ दिनों में राहुल ने जंगल के बारे में और सीखा। उसने जड़ी बूटियों को पहचानना सीखा, जंगली जानवरों की भाषा समझी और यहाँ तक कि पेड़ों से बात करना भी सीखा। दादी माँ उसे जंगल का हिस्सा बनाना चाहती थी, लेकिन राहुल का मन शहर लौटने के लिए मचल रहा था। एक शाम सूर्यास्त के समय राहुल झील के किनारे बैठा था। झील का पानी शांत था और आसमान लाल, नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगा हुआ था। अचानक उसने झील में एक अजीब सी आकृति देखी। यह एक महिला थी। उसकी लंबी काली बाल झील के पानी में बह रही थीं। वह महिला राहुल को जानी पहचानी लगी। वह दौड़ते हुए झील के पास गया और झुककर पानी में देखा। यह वही औरत थी जिसे उसने राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखा था, वही जिसने उसे बचाने का दावा किया था। लेकिन यह कैसा भ्रम था? दादी माँ तो कहती थी कि वह जंगल की रक्षक हैं।
राहुल को लगा कि वह किसी जाल में फंस गया है और जंगल का रहस्य उसे धीरे धीरे अपने काले पंजों में जकड़ रहा है। राहुल झील के किनारे जमकर गया। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। क्या दादी मां झूठ बोल रही थी, या फिर यह कोई भ्रम था, कोई माया जाल जिसने उसकी आंखों को धोखा दिया। रात होने वाली थी और जंगल की अजीब आवाजें फिर से गूंजने लगीं। राहुल वापस झोंपड़ी की तरफ लौटने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मन बेचैन था। झोंपड़ी के अंदर दादी मां चिंता से उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ थे तुम इतनी देर? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में सख्ती थी। राहुल ने झील के किनारे देखे गए दृश्य के बारे में बताया। दादी मां कुछ देर के लिए खामोश रहीं। उनकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। आखिरकार उन्होंने धीरे से कहा, वह रात की रानी है। रात की रानी? राहुल ने हैरानी से पूछा। हाँ, दादी मां ने कहा, वह जंगल की सबसे खतरनाक आत्मा है। वह खोए हुए लोगों को बहलाती है, उन्हें भ्रम में डालती है और फिर उन्हें हमेशा के लिए जंगल में कैद कर लेती है। राहुल का दिल दहल गया। क्या वह रात की रानी के जाल में फंस चुका था? क्या वह झील में देखी गई औरत ही असली दादी मां थी? क्या आप वाकई दादी मां हैं? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। दादी मां एक अजीब सी मुस्कान मुस्कुराई। क्या फर्क पड़ता है राहुल? उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मैंने तुम्हें जंगल के रहस्यों के बारे में बताया है। राहुल को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कमरे के चारों ओर देखा। हर चीज अचानक से अपरिचित लग रही थी। वह जंगल से भागने का रास्ता ढूंढने के लिए और भी ज्यादा दृढ़ निश्चयी हो गया। अगले दिन राहुल ने दादी मां से जंगल से निकलने का रास्ता पूछा। दादी मां ने उसे बताया कि जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर है और अगर वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता है तो शिव जी उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगे। राहुल जानता था कि यह एक खतरनाक रास्ता हो सकता है, लेकिन जंगल से निकलने की कोई और उम्मीद न थी। उसने दादी मां को धन्यवाद दिया और जंगल के सबसे घने हिस्से की ओर चल पड़ा। रास्ते में राहुल ने कई खतरों का सामना किया। जंगली जानवरों ने उस पर हमला करने की कोशिश की। जहरीले पौधों ने उसे काट लिया और रात के अंधेरे में भटकते हुए राक्षसों की आवाजें उसे डराती रहीं। लेकिन राहुल हार मानने को तैयार नहीं था। हर मुश्किल को पार करते हुए वह मंदिर की तरफ बढ़ता गया। कुछ दिनों के कठिन सफर के बाद राहुल एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचा। पहाड़ की चोटी पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मंदिर पुराना था, लेकिन फिर भी उसकी शांत वातावरण राहुल को शांति प्रदान करती थी। उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और भगवान शिव की प्रतिमा के सामने घुटने टेक दिए। उसने जंगल से निकलने की प्रार्थना की, अपने परिवार को फिर से देखने की इच्छा जताई। मंदिर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, मानो कोई उसकी प्रार्थनाओं को सुन रहा हो। राहुल घुटनों के बल जमीन पर झुका रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जंगल के भयावह अनुभवों ने उसे तोड़ दिया था। वह अपनी मां, अपने पत्नी और बच्चों को फिर से देखने के लिए तरस रहा था। हवा में एक शीतल लहर महसूस हुई। मंदिर की घंटी बिना हवा के ही बज उठी। धीरे धीरे शिवलिंग के सामने ज्योति जल उठी, जिसने पूरे मंदिर को रोशन कर दिया। राहुल ने आश्चर्य से देखा, यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी। ज्योति के अंदर एक धुंधली आकृति नजर आ रही थी। आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और राहुल ने देखा कि भगवान शिव स्वयं उनके सामने खड़े हैं। भगवान शिव नीलकंठ थे। उनके गले में नीला जहर था। उनके सिर पर गंगा नदी विराजमान थी और उनके जटाजूट में चंद्रमा विराजमान था। उनकी आकृति शांत और दिव्य थी। राहुल, भगवान शिव की वाणी गंभीर लेकिन मधुर थी। तुम्हारा साहस सराहनीय है। तुमने जंगल के खतरों का सामना किया है और मेरी शरण में आए हो। राहुल घबराहट के साथ बोला, भगवान शिव, मुझे इस जंगल से निकालिए। मैं अपने परिवार को बहुत याद करता हूं। भगवान शिव ने मुस्कुराया, तुम इस जंगल में आए हो क्योंकि तुम रास्ता भटक गए थे, लेकिन अब तुम्हें सही रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने राहुल को जंगल से निकलने का रास्ता बताया, लेकिन यह एक आसान रास्ता नहीं था। उन्हें कई पहेलियों को सुलझाना था और जंगल के संरक्षकों को मनाना था। भगवान शिव ने राहुल को कुछ विशेष शक्तियां भी प्रदान की ताकि वह इन चुनौतियों का सामना कर सके। राहुल ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और मंदिर से बाहर निकल गया। वह अब पहले जैसा कमजोर और भयभीत नहीं था।
उसके अंदर एक नई ऊर्जा जगी थी, एक दृढ़ विश्वास था कि वह जंगल से बाहर निकल जाएगा। राहुल भगवान शिव द्वारा बताए गए रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे जंगल की आत्माओं को शांत करना था, जंगली जानवरों को वश में करना था और जहरीले पौधों से बचना था। हर पहेली को सुलझाने के साथ राहुल जंगल के रहस्यों को समझता जा रहा था। एक दिन राहुल एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी छाया पूरे रास्ते को ढक लेती थी। राहुल जानता था कि यह पेड़ जंगल का संरक्षक है और उसे जंगल से निकलने की अनुमति लेने के लिए पेड़ को मनाना होगा। राहुल ने पेड़ के सामने बैठकर ध्यान लगाया। उसने पेड़ से बात की, जंगल में हुए अपने अनुभवों को साझा किया और जंगल से निकलने की इच्छा जताई। पेड़ ने राहुल की ईमानदारी को पहचाना और उसे जंगल छोड़ने की अनुमति दे दी। इसके बाद राहुल ने जंगल के अन्य संरक्षकों को भी मनाया और उनकी सहायता से वह धीरे धीरे जंगल के बाहरी इलाके की तरफ बढ़ता गया। हफ्तों के कठिन सफर के बाद राहुल अंततः जंगल के किनारे पर पहुंच गया। धूप की गर्मी और खुले आसमान को देखकर वह भाव विभोर हो गया। उसने जंगल की ओर पीछे मुड़कर देखा, जो रहस्यों और खतरों से भरा हुआ था, लेकिन उसे बदल भी दिया था। जंगल में रहते हुए राहुल ने प्रकृति की शक्ति और संतुलन को समझा था। उसने सीखा था कि सम्मान और जिम्मेदारी के साथ प्रकृति के साथ कैसे रहना है। वह अब पहले जैसा ही ट्रक ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक बदला हुआ इंसान था। राहुल ने दूर से राष्ट्रीय राजमार्ग को देखा। वह जानता था कि वापसी की यात्रा अभी बाकी है, लेकिन उसके अंदर एक नया विश्वास जगा था। उसने जंगल से निकलने के लिए जो चुनौतियां पार की थी, उन्होंने उसे मजबूत बना दिया था। जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा, उसने एक ट्रक को देखा जो उसकी ओर आ रहा था। वह भाग्य ही था कि यह उसी कंपनी का ट्रक था जिसमें वह काम करता था। राहुल ने ट्रक रुकवाया और ड्राइवर से बात की। ड्राइवर उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि राहुल काफी बदल गया था, लेकिन राहुल ने जल्दी ही उसे सब कुछ समझा दिया, लापता होने के अनुभव और जंगल में उसके संघर्षों के बारे में। ड्राइवर ने राहुल की कहानी पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसे देखने में राहुल इतना थका हुआ और परेशान लग रहा था कि उसने उसे ट्रक में बैठने दिया। राहुल ने कंपनी को फोन किया और उन्हें अपने लापता होने और वापसी के बारे में सूचित किया। कई दिनों की यात्रा के बाद राहुल आखिरकार अपने शहर पहुंच गया। जैसे ही वह अपने घर के सामने रुका, उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर का दरवाजा खुला और उसकी पत्नी और बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए। वे उसे देखकर हैरान रह गए, लेकिन खुशी से झूम उठे। राहुल ने उन्हें गले लगा लिया और अपने लापता होने और जंगल में रहने के अनुभवों को साझा किया। हालांकि उन्होंने चुड़ैल और राक्षसों के बारे में ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वे वास्तविक थे या जंगल के भ्रम का हिस्सा थे। कुछ समय बाद राहुल अपने पुराने जीवन में वापस लौट आया। वह ट्रक चलाता रहा, लेकिन अब वह जंगल के प्रति गहरे सम्मान के साथ देखता था। वह जानता था कि जंगल एक रहस्यमयी जगह है जो खतरे और सुंदरता दोनों से भरी हुई है। राहुल की कहानी जंगल के रहस्य और प्रकृति की शक्ति की याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी खो जाने के बाद ही हमें सही रास्ता मिल पाता है, और कभी कभी सबसे बड़ा रोमांच उन जगहों पर मिलता है जिनकी हम कभी उम्मीद नहीं करते थे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके बाद दोस्तों हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है यूएई शारजाह से सुल्तान। अगला नाम है ठाणे मुंबई महाराष्ट्र से शाफीक चौहान। अगला नाम है दिल्ली मोतीबाग से खुशी। अगला नाम है मुंबई से समीर अहमद। अगला नाम है ताजपुर हजारीबाग झारखंड से आशीष कुमार चंद्रवंशी। अगला नाम है छत्तीसगढ़ से MK लवर। अगला नाम है दिल्ली जाफराबाद से फहीम। अगला नाम है गोरखपुर यूपी से आनंद सिंह। अगला नाम है सोनपुर ओडिशा से दीपक कुमार मेहर। अगला नाम है कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से शुभम अवस्थी। अगला नाम है राजस्थान से बलराम चौधरी। अगला नाम है रावलपिंडी पाकिस्तान से शमीम अख्तर। अगला नाम है UK से बॉबी। अगला नाम है मैंगलोर कर्नाटक से कुशा। अगला नाम है दिल्ली से कुणाल। अगला नाम है अहमदाबाद गुजरात से मिहिर।
अगला नाम है असम से भावेश पाटोर। अगला नाम है पालमपुर हिमाचल से विवेक कुमार। अगला नाम है झारखंड से बबीता कालुंडिया। अगला नाम है राजस्थान से आदिल खान। अगला नाम है इटावा उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सलमान। अगला नाम है अमृतसर से सिकंदर। अगला नाम है मध्य प्रदेश से दीपंती सिकदर। अगला नाम है शामली से स्नेहा मालिक। अगला नाम है पश्चिम बंगाल पुरुलिया से विजय। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।